हेलो डैड, बस 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट वेट करना। मेरा मोबाइल को मुझे स्पीकर पे कर लेने दो। अब आपको पता है ना, मुझे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। 2 मिनट। हाँ बोलिए, क्या हुआ? बेटा मैंने आपकी शादी तय कर दी है। 2 दिन बाद आपकी सगाई है अम्बो के साथ। आप घर आ जाओ फटाक से। मैं और ना नहीं सुनना चाहता हूँ। बस मैंने जितना बोला हूँ उतना करो, फटाफट घर आ जाओ। डैड आपको ये बात पता है ना कि मैं एक BTS आर्मी हूँ और मैं उन लोगों के बारे में, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर भी आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखते हो। मैं नहीं आऊँगी। ये कौन है? हे, इसका लुक कितना सिमिलर लग रहा है ना जेके से। हाँ, इसका लुक तो सिमिलर लग रहा है ताए। वाह, इसको देख के तो मैं क्रश खा सकती हूँ। नहीं नहीं ताए, तू ऐसे नहीं पिघल सकती। तेरा वी के ऊपर क्रश है ना। हेलो, हाँ क्या हुआ? सर आपकी मीटिंग है। हाँ मेरे को पता है मेरी मीटिंग हैगी। मैं आ जाऊँगा टाइम पे। मैं अभी होटल में हूँगा। सर आप जल्दी पहुँच जाना। वो किम कंपनी के CEO आपका वेट कर रहा है। ओके। वो उन्होंने बोला है कि आपसे ना जल्दी मिलना चाहते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, फिक्र मत करो, मुझे पता है। ओके सर। वाह, ये कितना हैंडसम है ना ताय। ओह, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ये कितना हैंडसम है, एकदम मेरे जेके की तरह। हे, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इसमें शर्म की कौन सी बात है? हैंडसम हो तो घूर रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भी एरे गेरे लड़के को ऐसे देखते हुए? कोई हैंडसम दिखेगा तो तुम क्या उसको ताड़ने लगोगी? चुप रहो। मैं एक BTS आर्मी में से हर किसी को नहीं ताड़ती। तुम्हारा जो जो चेहरा है वो मेरे जेके से मिलता है, इसलिए। तुम्हारा जेके कैसे होगा? बोलो, तुम्हारा जेके कैसे होगा? इसका ये मतलब है कि तुम BTS आर्मी हो, है ना? हाँ मैं हूँ। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पता है तुम्हें, मैं 14 साल से BTS आर्मी हूँ और आज तक मैंने कभी भी उनके अलावा किसी और लड़की की तारीफ़ नहीं की। तुम पहले हो जिसकी मैंने तारीफ़ की है। और तुम अपने आप को इतना स्पेशल मत समझना, ठीक है? हाँ, मैं समझ भी नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है कि तुम समझो या नहीं समझो। बड़ा ही बदतमीज़ इंसान हो, क्योंकि तुम्हें तो कोई तारीफ़ कर रहा है उसका भी सेंस नहीं है यार, कि कोई तारीफ़ कर दिया है तो उसको थैंक यू बोलो कि हाँ यार थैंक यू, तुमने मेरी तारीफ़ करी। लेकिन नहीं, इसे तो हमारे ताए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे नहीं, वो तुम्हारे डेस्क के ऊपर तुमने अभी बात करी थी ना, किससे करी थी, उस पर तुमने ताए बोला था ना, इसलिए मुझे पता चला कि तुम ताए हो, है ना? तुम ताए हो ना? हाँ मैं ताए हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रही है। मैंने पापा से बात तो तुमसे आने से पहले ही कर ली थी। और तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है कैसे नहीं पता। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। अच्छा, मैं पागल हूँ? मुझे पता है कि मैं BTS के लिए बहुत बड़ी पागल हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए पागल हूँ जिनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं पागल हूँ। हम सारी आर्मी ऐसी ही हैं। हम उनके बिना ना तो रह सकते हैं। क्या? तुम उनके बिना नहीं रह सकती? ये कौन सी बात हुई? तुम वैसे भी तो रह रही हो ना उनके बिना ही। तुम्हारे साथ कहाँ वो लोग हैंगे? हम उन्हें अपने साथ फील करते हैं। हमको पता है कि वो हमारे साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमें पता है कि वो फिर भी हमारे साथ ही हैं। वो ना होते हुए भी हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं। हम हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। अच्छा, ये कौन सी बात होती है? जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसके बारे को कैसे फील कर सकती हो? कर सकते हैं, जिससे हम लव करते हैं उससे। तुम उससे लव करती हो, लेकिन वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, हमें नहीं मिलेंगे। हमको पता है कि वो हमको नहीं मिलेंगे, हम फिर भी उन्हें पसंद करते हैं। हमें पता है कि हम उनसे क्या पता मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, फिर भी हम उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि हम उनसे लव करते हैं। ये हमारा अट्रैक्शन नहीं है, ये हमारा लव है। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरे को भी वो बॉयज़ बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें पसंद है वो? मुझे पता ही था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पसंद नहीं हो। तुम्हारी बातों से मुझे लग ही रहा था कि तुम भी BTS आर्मी हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। इंचियन मेंशन। ओह, पापा ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? हो सकता है कुछ काम हो। चलता है। कहाँ है मिस्टर किम? मैं मिस्टर किम कहाँ चले गए? मिस्टर किम, मिस्टर किम, तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि किसी से भी ऐसे फालतू में बात नहीं करना चाहिए? या तुम हो तो ब्यूटीफुल, मुझे पता है। इन किम कंपनी। हाँ, ये मिस्टर जियोन कहाँ रह गए? हेलो मिस्टर किम, नाइस टू मीट यू।
ओ मिस्टर जियोन, नाइस टू मीट यू टू। और मुझे पता था कि आप यहीं पर मिलोगे। हाँ, तो मैंने आपकी मीटिंग यहाँ पर रखी थी, तो वो तो आपको यहाँ पर मिलना था, मुझे पता था ये बात। मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ कोलैब करोगे? वाई नॉट। हाँ, तो फिर आप बताना मुझे कि कहाँ पर मीटिंग रहेगी। ओके। वैसे आपकी इतनी सारी कंपनी है, आप सबके साथ कोलैब क्यों करते हो? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी कंपनी उठने वाली है और कौन सी नहीं। इन नाइट हो, ये तो उसके नंबर है ना, मैंने उसका नंबर लेके आई हूँ। चलो कॉल करते हैं, उठा लो। मिस्टर जियोन था शायद उसका नाम, है ना? हाँ, मैंने यही पढ़ी थी। मैं पहली बार किसी के पास फ़ोन लगा रही हूँ, वो उठा नहीं रहा है। हेलो, क्या हुआ, कौन हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ किम तयोंग। ता यू नो ना, आज हम मिले थे, हमने बात करी थी होटल पे, वही बोल रही होंगी। हाँ बोलो। मैं बोल रही थी कि क्या तुम परसों के दिन मेरे यहाँ आ सकते हो और मेरे पापा से मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? ये लड़की पागल तो नहीं है, क्या बोल रही है? लेकिन चलो ठीक है। कहाँ रह गया ये? इतना वेट करती हूँ मैंने, आज तक किसी का वेट नहीं करा जितना इसका कर रही हूँगी। बोल के और गायब हो जाता है, कैसा इंसान है ये? मैसेज ही क्यों करा करते, उसको मिलना नहीं था तो। ओह थैंक गॉड वो आया है। हेलो। ओह तुम पागल हो गए, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? बैठो आप फटाक से। ए मेरे से चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओह तुम बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे बहुत बड़े सीईओ हो। हाँ तो बोलो जल्दी। हाँ तो मैं बोल रही थी, बोलो तो। मैं है ना, तुम्हें अपना फेक बीएफ बना के तुम मेरी सगाई में आना, और है ना मेरे पापा से है ना बोलना कि तुम मेरे बीएफ हो, तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। अब क्या मैं पागल हूँ कि मैं ऐसी बात करूँगा? ऐ करना, मैं तुम्हें जितने बोलोगे उतने पैसे दे दूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा कर दो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे पापा ने तय करी है। प्लीज़ मेरी मदद कर दो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो ना। ओह चलो ठीक है, मैं सोचूंगा। क्या तुम सोचोगे? यानी अभी भी तुम्हारे तरफ से हाँ नहीं है? तुम कितने खड़ूस हो, तुम कितने गरजपुर इंसान हो यार, 2 मिनट में बदल जाती हो। हाँ तो मैं तो ऐसी हूँ, आखिरकार हम आर्मी हैं, हम 2 मिनट में हमारा मूड चेंज करने का दम रखते हैं। ये टैलेंट तो मेरे वी ने मुझे दिया है। क्या तुम्हारा भी? अब ये कौन है? तुम किसी लड़के के चक्कर में हो? तुम मुझे लेके जा रही, तुम उसको बुलाओ ना। तो फिर अगर तुम उसको पसंद करती हो तो मुझे काहे को बुलाया है? तुम कितने गधे हो यार। 2 डेज बाद हो, मेरी वाइफ ही कहाँ है? मैं उसका कितना इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या हुआ? पापा मेरी वाइफ ही कहाँ है? जल्दी उसे बुलाओ ना, मैं उसे देखने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। आपको पता है ना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उससे मिलना है, जल्दी बुलाइए। हाँ बेटा वो आती होगी बस। ये कहाँ है? ये जियोन आएगा या नहीं आएगा? मुझे तो लगता है नहीं आएगा। आज तो मैं बलि की बकरी बन के ही रहूँगी। मेरे बीटीएस, मैं तेरी आर्मी हूँ, चलना पड़ेगा। आ गई आखिरकार में। क्या हो रहा है? ओ वाह, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल मुझे अपनी वाइफ मिलेगी। हेलो ताए। हेलो वो देखो तो चिंपांजी कैसा खुश हो रहा है। ए रुको, क्या हुआ ताए? नहीं वो मैं ऐसी बोल रही थी, थोड़ी देर से रिंग पिनाना ना, इतनी जल्दी बस आते थे शुरू हो गए तुम। ओ वाह, पिनाओ पिनाओ। क्या हुआ ताए? पिनान देना उसको, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? फटाफट कर कुरा के एक साइड हो। मोम वो क्या मोम वो? अरे यार तुम कुछ छुपा रही हो क्या? कुछ नहीं बेटा, जल्दी से ताए तू भी पिना और उसको भी पिनान दे। हाँ बेटा पिनाओ जल्दी जल्दी। हाँ पापा बस मैं पिना रही हूँ। ओके ओके बेबी, तुम्हें पिनाऊँ? नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। रुको, मेरे होते हुए ताए से कोई और शादी नहीं कर सकता। अब ये कौन है? तुम जियोन? हाँ मैं ताए का बीएफ हूँ और मैं उससे शादी करूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा। मेरे अलावा कोई और उसके पास भी गया ना तो मैं ना उसको मार डालूँगा, समझ गए? मैं उससे शादी करूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा। हाँ ना ताए बेबी, वाई नॉट जियोन? लो, आई लव यू ताए बेबी। आई लव यू टू जियोन। आखिरकार हमारी इंगेजमेंट हो ही गई ताए बेबी। यस,
ऑफ कोर्स जियोन, देखा आज से ये मेरी है। ताली बजाओ आप लोग। हाँ वही तो, ताय आज से तुम मेरी हुई। ये क्या था? तुम्हें अगर हमारी इंसल्ट करना था तो तुमने बुलाया क्यों? जब आपकी बेटी को कोई और पसंद था तो आपको शर्म नहीं आती किसी और की लाइफ बर्बाद करते हुए? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठाएगी। अच्छा, आपको फिर पता क्या है? आपको अगर पता नहीं है तो आपको पता क्या है? नहीं, हमें ये बताइए कि आपको पता क्या है, कि जब आपको कुछ भी नहीं पता तो। आखिरकार मैं बची गई उस जाहिल से शादी करने से। ओ बेबी, और बताओ जॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उससे शादी करवा देता तुम्हारी। सॉरी डैड। क्या सॉरी डैड? हमारी इंसल्ट करके तुम्हें बड़ा अच्छा लगा? सॉरी ना डैड, आपसे मैंने बोल तो रही थी ना मुझे शादी नहीं करना, आप ही तो ज़बरदस्ती करवा रहे थे, है ना जियोन? हाँ बेबी, तुम तो हमेशा सही होती हो। थैंक यू जियोन। जाओ यहाँ से, आप रूम में जाओ अपने, हो गई सगाई तुम्हारी। ओके डैड, वाई नॉट? अब तो आप ससुर जी हो मेरे। हाँ जियोन, ये तुम्हारे ससुर जी हैं इन नाइट। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता। ताए उठ जा सपने से, क्या सोच रही है तू? उठ। ये क्या हो रही है? हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता किसी के रूम में बिना परमिशन के घुसना? तुम्हें शर्म में नहीं आता? अभी मैं आवाज़ दे के पापा को बुला लूँगी, जाओ यहाँ से। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें शर्त तो पता है ना मैं BTS आर्मी हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बचने के लिए शादी के लिए हाँ करा था। हाँ तो मुझे पता है कि तुम BTS आर्मी हो। हाँ तो जब पता है तो तुम्हें मेरे रूम में आने की ज़रूरत क्या है? ओ बेबी, मुझे पता है कि तुम BTS आर्मी हो और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे ये बताओ तुम्हारा वाइफ कौन है? मेरा वाइफ तो वी है। अच्छा, तुम वी को पसंद करती हो? यस, मैं वी को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं भी उसकी तरह एकदम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ ना। हाँ वो तो हो बेबी तुम। चलो जाओ अब तुम यहाँ से। नहीं बेबी, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें सुबह मॉर्निंग में ही जाऊँगा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के रूम में ऐसे रुकते हुए? नहीं तो मुझे तो नहीं आती, तुम्हें आती हो तो तुम देख लो। बाकी मुझे तो कोई शर्म गैरत वाला स्ट्रक्चर मैंने ले नहीं रखा है। तो वैसे भी तुम तो BTS आर्मी हो, BTS आर्मी होकर तुम इतनी शर्मा रही हो? नहीं, इन मॉर्निंग मैं पूरी थक चुकी हूँ। मैं थकान क्यों हो रही है? ये यहाँ, हे जियोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोड़ो, उठो यहाँ से। तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं पूरी रात से यहाँ हूँ और अब तुम बोल रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यानी वो सपना नहीं था, वो रियल था। यस बेबी, वो रियल था। यानी मेरे BTS में आर्मी, अब मेरा क्या होगा? मैं अपने BTS मेंबर को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूँगी मैं उनसे? अभी तक तो उनने भी शादी नहीं करे है ना। ओह, इसे इस लोड वाली बात नहीं है, तुम्हारे बारे में उन्हें कोई नहीं बताने जा रहा है। वैसे ये बताओ, तुम इतनी अमीर हो तो तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई अभी तक? बोलो, तुम तो जा सकती थी ना उनसे मिलने। मेरे पापा ने मेरा वीज़ा ही नहीं बनवाए हैं। क्या वीज़ा नहीं बनवाए? मैं बहुत थक चुकी हूँ। इन इवनिंग, हाँ थोड़ी देर बाद। चल बिल्ले, आज मैं तुझे अपने पापा से मिलाऊंगी। क्या हुआ जिमीना, ये कौन है? अरे पापा, मैं ताई की तरह थोड़ी नहीं हूँ कि आपसे किसी को मिलवाऊंगी नहीं। हाँ तो बेटा, ये है कौन? अरे ये बिल्लू है, इसका नाम शुगा है और मैं इससे के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं आपके सबके सामने नाक नहीं कटवाना चाहती ना, इसलिए बस मैंने सोचा कि आपको पहले ही मिला देती हूँ ताकि आप सबके सामने बेइज्जत होने से बच जाएं। आपको पता है ना? क्या पता है? यही कि मैं है ना बहुत ज़िद्दी हूँ, जो चाहिए वो चाहिए। बस तो मैं इस बिल्ले से शादी करूँगी। क्या जूनी, मैं क्या करूँ? ये तुम्हारे बच्चे हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? नहीं, वो मेरे भी हैं ना। कोई बात नहीं बिल्ले, तू चल, इन लोगों का डिस्कस चलने दे, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, रोज़ का काम है इनका, मैं रोज़ सुनती हूँ इनकी बातें। जिमी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
ये दोनों ऐसे ही हैं, मुझे पता ही था कि डैड आपको मानना ही पड़ेगा। आखिर मैं जिमिन हूँ, मेरी बात आप कैसे टाल सकते हो? मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर? और ये है शुगा, जिमिन का बीएफ। हे सेवेज विल्ले। हाँ बोलो जिमिना बेबी। चल मैं तुझे अपनी बहन से मिलाती हूँ। ताय। ये क्या है? हे जियोन छोड़ो। हे ये क्या हो रहा है? ताय तू ये क्या कर रही हैगी? समझ में नहीं आता, तू घर में है, मॉम डैड सब हैंगे। हाँ तो क्या हो गया? हे जियोन अपना मुंह बंद करो, ये मेरी सिस्टर है। तू क्या कर रही है जिमिना यहाँ पर? बोल जल्दी, कुछ काम था क्या तुझे? इतनी बदतमीज इंसान, नॉक करके तो आया कर, बिना नॉक करे कौन घुसता है घर में? ये घर में नहीं, ये तेरा रूम है। हाँ तो वही मुझे बोल रही थी कि बिना पूछे थे रूम में कौन घुसता है। अरे मैं तुझे मिलाने आई थी, ये मेरा बीएफ है, तो मैंने सोचा कि मैं तुझसे मिलवा देती हूँ। क्या तेरा भी बीएफ है? तूने तो अब तक बताई नहीं। तू तो जेके के लिए लॉयल थी ना जिमिना, तूने दिखा दी अपनी वाली। तू कैसे ऐसा कर सकती है जैसे तू कर सकती है? अरे तो मैं हूँ ना, मेरे लिए तो पापा ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। ओए तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगा। चुपचाप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, वरना मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूँगी। पापा मेरे पापा से बोल दूँगी, तुम्हें जेल करवा दूँगी। जाओ। अरे तुम चुप रहो, कितनी तेज़ तेज़ चिल्लाती हो। जा रहा हूँ, ठीक है जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, यहाँ पर क्यों खड़े हुए होगे? शर्म नहीं आती किसी लड़की के रूम में बिना परमिशन के तुम खड़े हुए होगे? जाओ जल्दी यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। ओके ताई बेबी, मैं जा रहा हूँ। इन मॉर्निंग मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जियोन है जो मेरे हाथ नीचे चढ़ रहा है। हे क्या हुआ? बॉस मुझे एक बात पता चली है, पता है? आप सुनोगे तो आप बोलोगे वाह क्या न्यूज़ लाए हो, बहुत तड़कती भड़कती न्यूज़ है। हाँ तो बताओ ना। वो पता है आप जिस लड़की को पसंद करते थे उनने बोला था कि वो बीटीएस आर्मी है और वो उनके अलावा किसी से शादी भी नहीं करेगी और ना किसी से मिलेगी भी नहीं। वो लड़की ने सगाई कर ली है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ बॉस, उनने सगाई कर ली है, और वो भी पता है किसके साथ? आपके एनिमी जियोन के साथ, जिसने आपकी कंपनी को बर्बाद करा है। वो माफिया है, जो सीक्रेट माफिया है, उसके साथ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ बॉस, मैंने भी उसे प्रपोज करा था, पता है आपको? उनने मुझे भी मना कर दिया। अरे भाई तुझे क्या, मुझे भी मना कर दिया। बोलती है वो बीटीएस आर्मी है। हाँ तुम दोनों को मना करा जो करा, मुझे भी मना कर दिया। बोलती है मैं बीटीएस आर्मी में उनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। और अब क्यों सोच रही है वो? उसे किडनैप करके लाओ। जाओ, उसे अब मैं बताऊंगा कि मुझसे झूठ बोलने की पनिशमेंट क्या होती है। एक बार तो मैंने छोड़ दिया था ताए, अब मैं सेकंड मरतबा। जियोन, क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते होगे? हाँ यार, वो तो सिर्फ हमारी बेटी से प्यार करता होगा। क्या डैड, आप भी क्या पूछते रहते हो? हाँ बेटा, ये ऐसा ही है। कब से सुबह से फ़ोन लगा के जंकू को परेशान कर दिया है। हाँ तो पापा ऐसे ही हैं बेटा, मुझे भी तुम्हारे करियर की चिंता है। हाँ पता है पापा, आपको मेरे करियर की चिंता है। मैं जा रही हूँ बाहर। हाँ तो बेटा, मुझसे क्यों बोल के जा रही हो? तुमने अभी हाल जो डिसीजन लिया उसमें मेरा सपोर्ट था क्या? नहीं था, उसके बाद भी तुमने करा वो काम, तो अब क्यों पूछ रही हूँ मेरे से? ओके डैड, नहीं पूछ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। आपसे मैंने बोला था कि मेरा साउथ कोरिया की टिकट करवा दो, आपने उसमें मना कर दिया। हाँ तो मुझे पता था तू जाने के बाद वापस नहीं आती। नहीं डैड, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। देखो हंस रही है वो नीचे मुँह करके। मैं जा रही हूँ डैड, आपको सब पता है मेरे बारे में, आखिर आप मेरे डैड हो। चलता है। वैसे डैड बोल तो सही रहे थे, एक बार अगर साउथ कोरिया चली जाती ना, फिर तो मैं रिटर्न नहीं आने वाली थी। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ताए। लेकिन ऐसा हुआ कि वी ओपा भी कोई को पसंद करते होंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं ताए, तू कैसे छोड़ सकती है? नहीं छोड़ेगी तू? चलो कोई बात नहीं, कर लेने दो। और ये तो वही लड़की है ना जिसे बॉस ने किडनैप करने के लिए बोला था? हाँ भाई, ये वही लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट करा था, बॉस को रिजेक्ट करा था, हम सबको रिजेक्ट करा था। ये वही है। चल तो उठा लो, किडनैप करो इसको। हे तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम ऐसे कैसे किडनैप कर सकते हो किसी को भी बिना पूछे? अरे
वाह, तुम आखिरकार किडनैप होकर आ गई। तुम हो तो बहुत ब्यूटीफुल, मानना पड़ेगा। जियोन को जब भी तुम पसंद आई होगी, क्योंकि तुम हो इतनी ब्यूटीफुल। मैंने तुम्हें बोला था तो बोलती हूँ मैं बीटीएस आर्मी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, और आप शादी करके बैठ गई। हेलो, हाँ जियोन, हाँ बोल, क्या काम है? कुछ काम हो तो बोलो, वरना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुझसे बात करूँ। तेरी जीएफ मेरे पास है, सोच ले। रख ले, तू ही संभाल पाए तो संभाल लेना उसको, मैं तो खुद परेशान हूँ उससे। क्या तू कहना क्या चाह रहा है कि संभाल पाओ तो संभाल लेना? क्या है वो एक लड़की है नॉर्मल। हाँ भाई, वो एक लड़की है नॉर्मल, लेकिन वो बीटीएस आर्मी है, सब जानती है कैसे क्या करना है। बहुत कुछ ट्रेनिंग दे रखी है उन लोगों ने इनको, ऐसा मारना, ये ऐसा, कोई ऐसा बोले तो ऐसा करना। सेवेज गिरी की ट्रेनिंग, क्या इसलिए वो इतनी सेवेज है? हाँ भाई, बहुत सेवेज है वो। मुझको नहीं छोड़ी तो तू क्या चीज़ है? तेरे से बड़ा माफिया हूँ मैं, उसके बाद भी वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, तेरी क्या करेगी? तेरी तो वो चटनी बना देगी भाई, चटनी। क्या बोल रही है भाई, क्यों डरा रही है मुझे? हम दोनों दुश्मन है, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे मजाक कर रहा होगा। चलो, हे, ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती, मुझे पता है कि ये कुछ नहीं कर सकती। मेरा सर क्यों चकरा रहा है इतना? उठ जाओ। हे, तुम जानती हो मुझे, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने मुझे मना कर दिया, और अब वो जियोन को हाँ बोल के बैठ गई। तुम कौन हो? हटो, दूर हटो मुझसे। मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम क्या बोलती हो? मैं बीटीएस आर्मी हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे, मैं बीटीएस आर्मी हूँ और हमेशा रहूँगी। हाँ तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? अरे वो मैंने नहीं करी, मैं तो शादी तोड़ने के लिए उससे करी थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वरना। छोड़ो, समझ क्या रखा है तुमने? फटीचर इंसान, छोड़ मुझे। क्या तुमने मुझे फटीचर बोला? हाँ, तुम हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। मैं हूँ बीटीएस आर्मी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। हाँ तो तुम बीटीएस आर्मी हो तो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम्हें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं नहीं कर रही हूँ शादी। हाँ तो फिर वो जियोन क्यों बोल रहा था? अरे उससे तो मैंने बोला था नाटक करने के लिए, ताकि है ना हमारी शादी टूट जाए उससे। तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या यानी तुम करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में। चलो अभी हाल हम रजिस्ट्री करवाने चलते हैं, जल्दी चलो। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता तुम्हारे मुंह से। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शादी कर लोगे? मैं तुम्हें ऐसे दिखा रही हूँ, आर्मी हूँ मैं, बीटीएस आर्मी। मुझसे पंगा लेने से पहले हम 10 बार सोच लो ताए। क्या सोचूं? और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम किससे पंगा ले रहा? ये लो। मेरा सर, कितनी पागल हो तुम। तुम्हारी जैसी पागल लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखी। भागता है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। जेके ने बोला था, रुको, कहाँ जा रही हो? भागता है, छोड़ मुझे, बदतमीज इंसान। मेरे जेके ने बोला था कोई तुमसे कुछ बोले तो उसको अच्छा मारना, मैं मारूंगी तुझे। हर कोई को बीटीएस आर्मी को सीधा समझने की कोशिश मत करना। मेरी कमर तोड़ दी रे, मेरी कमर तोड़ दी। ये जियोन का बच्चा अब आ रही है, इसकी वजह से ही मैं फंसी हूँ ना, ये इसका ही एनिमी है। ओह, क्या हुआ? मुझे लगता है सब खेल खत्म हो गया। कैसी हो तुम? अच्छा, और लेट आ जाते, जब पूरा खीर पूरी खत्म हो गई, जब आ रहा हो खाने, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? तुम्हारी वजह से मैं फंस गई। अरे तो मुझे पता था तुम निपट लोगी आखिरकार, तुम एकदम खतरनाक हो। आर्मी, बीटीएस आर्मी, है ना? हाँ तो मैं हूँ, इतनी ट्रेनिंग ले रखी हूँ मैंने। अच्छा, ट्रेनिंग ले रखी हो कि दी है उन लोगों ने? दी है तो क्या करता है सकते हैं, ये जवाब देने की कौन ने बोला है? तुम मुझको जवाब नहीं दोगी? कैसे नहीं दूंगी, आखिरकार मैं सेवेज विल्ले की फ़ैन हूँ। अरे भाई, इसको ले जाए यहाँ से, इन्हें मेरी कमर तोड़ दी, मेरा सर फोड़ दी। कैसी लड़की है तू, इसे कैसे झेलता है? बोल भाई, तू कैसे झेलता है इसको? हाँ, बदतमीज। चलो, मुझे पता ही था। भाई तू इससे शादी करेगा? नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। क्या तुम मेरी उससे शादी करवाओगे? सपने में भी नहीं, मैं कभी उससे शादी नहीं करूँगा। भले ही मैं मर जाऊँगा, लेकिन इससे नहीं। हाँ तो कौन को बोल रही है मैं तुझसे करूँगी? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, बदतमीज कहीं का। अरे तुम्हें थोड़ा सा तो लेट हुआ था, उससे पहले तुमने सब संभाल तो लिया।
अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ा बहुत तो तुमको भी पावर दिखाने का हक है। हाँ, पावर दिखाने का हक है। हम बस यही दिखा दे रहे, पावर ऑफ बीटीएस आर्मी, पावर ऑफ बीटीएस आर्मी। तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता है। फंसाने वाले तुम, और तुम सबको है ना सही करवाने वाले हम आर्मी। हेटर्स की तो चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चुप हो जाऊं? इनकी वजह से ही हमारे मेंबर्स इतने बदनाम हैं, जबकि वो कितने ब्यूटीफुल हैं। देख के आधे से ज़्यादा लड़कियां फ्लैट हो जाएं, जैसे मैं हुई थी। क्या तुम अभी भी उनके ऊपर फ्लैट हो? हाँ, तो बीटीएस आर्मी हूँ मैं, इतनी जल्दी थोड़ी नहीं हटूंगी, और कभी नहीं हटूंगी, ना इन फ्यूचर ना अभी। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ताए? चलो ठीक है, इसको तो बाद में मना ही लूँगा। आखिरकार ये तो मैरिज है। इन नाइट आखिरकार सारी टेंशन ख़त्म हुई। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। इतना सारा काम करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया मेरे ऊपर से। अब मैं सो सकती हूँ सुकून से। ऐसे कैसे सो सकती हो तुम सुकून से? हे जियोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के रूम में ऐसे घुसते हुए? मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी दादागिरी नहीं सहूंगी। जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊँ यहाँ से? हटो यहाँ से जियोन। तुम्हें नहीं पता है? क्या नहीं पता है? मुझे सब पता है बेबी तुम्हारे बारे में। क्या पता है तुम्हें सब मेरे बारे में? मैं एक बीटीएस आर्मी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे पापा ने मुझे कोरिया भी नहीं जाने दिया। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कोरिया क्यों नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि तुम एक बार चली जाओगी तो तुम वापस रिटर्न नहीं आओगी वहाँ से, है ना? इसलिए ना मैंने पूछा था उनसे, उनने बताया। अरे हाँ, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझे 7 मेंबर से मिलना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एक अच्छे से इंसान को देख के वहाँ पर सेटल होना पड़ेगा, वहाँ पर घर लेना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारी जगह घूमना पड़ेगा। हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो छोड़ के? मैं जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे है ना बीटीएस का कॉन्सर्ट अटेंड करना है। ओके ठीक है। क्या ठीक है? तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे ये सब नॉर्मल बात है। छोड़ो मुझे। अरे नहीं, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें कोरिया लेके जाऊँगा, वहाँ पर बीटीएस के कॉन्सर्ट में भी लेके जाऊँगा। उनकी फ़ैन मीटिंग होती है जब मैं उनसे मिलवाने भी लेके जाऊँगा। मैं सब कुछ करवाऊँगा, ठीक है? जो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें बहुत सारे एल्बम दिलवाऊँगा। पक्का तुम दिलवाओगे? जियोन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर जियोन जंगकुक ने एक बार बोल दिया है कि वो ये करवाएगा, यानी वो ये करवाएगा। तुम मेरे बिलीव करो, मैं तुम्हें से वो सब चीज़ दिलवाऊँगा जो तुम चाहती हो। पक्का? हाँ पक्का। मैं उनसे मिलवाने तुम्हें लेके जाऊँगा साउथ कोरिया, वो भी शादी के बाद। डायरेक्ट वहीं पर चलेंगे हम लोग, और फिर तुम तुम्हारे फेवरेट मेंबर से मिल भी सकती हो। वैसे तुम्हारा फेवरेट मेंबर है कौन सा? जेके? जिससे तुमने मुझे उसको सिमिलर कहा था? नहीं तो? जब जेके नहीं है तो फिर? वो तो मैं तो ऐसी हूँ, वो 7 मेंबर से पैसे किसी पे भी मेरा क्रश हो जाता है। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, हर किसी पे ही। हर कोई नहीं है वो 7 मेंबर्स हैं। उनके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोचती। हाँ पता है मुझे। उनमें सबसे ज़्यादा हैंडसम मेरे को वी लगता है, और मैं वी की फैन फॉलोइंग लिस्ट में हूँ। ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं और तायको की शादी हो जाती है, और योंगमिन की भी शादी हो जाती है, और वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्यों कर रहे हो? आज भी फिर भी तुम यहाँ पर आ गई जिमिना। तुम रोज के रोज यहाँ पर कैसे आ सकती हो? ताए तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम्हें ऐसे रोज रोज किसी के घर में नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे यहाँ थोड़ी नहीं आ रही हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ आ रही हूँ। जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है हमसे? बोलो ताए, तुझे कोई दिक्कत है क्या हमारे यहाँ आने से? उसे तो कुछ भी नहीं है, मुझे है। हाँ तो हमें क्या करना तुम्हें है तो? मेरी बहन वो आना चाहती है तो वो आएगी। वो भी बीटीएस आर्मी है ना। क्या पता तुम मुझे कब कोरिया लेके चल जाओ, इसी डर से वो मुझे छोड़ती नहीं है। उसे भी तो मिलना है ना यूंगी से। क्या ये बीटीएस आर्मी है? हाँ वो है। मुझे तो ये पता ही नहीं था। इन नाइट ये इतना अंधेरा क्यों है? जी मीना। ए तुम हो? मैं हूँ, डरो मत। मैं तो डरी गई थी, छोड़ो मुझे। बदतमीज इंसान, डरा देते हो। जरा सी देर में सोचना चाहिए, इंसान के पास छोटा सा हार्ट है, अभी कुछ हो जाता तो। कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना। हाँ मुझे पता है, और हम कोरिया चलेंगे। ओके
थैंक यू। हाँ, आखिरकार मैं कोरिया जाऊँगी। हाँ, वैसे भी अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो तो तुम्हारी बात तो मानना बनता है ना बेबी। ओके चलो।